लिखो, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी which gives us sensation of sight, sensation of sight। लाइट में हिंदी प्रकाश होता है ना। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of sight। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी by which we can see any object। by which we can see any object। नीचे अगला पॉइंट देख लेना, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। देखो, ग्रुपिंग ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। Grouping of light rays is called beam of light। Grouping of light rays is called beam of light। देखो, there are three beams of light। पहला parallel light rays, parallel light rays, दूसरा कॉन्वर्जिंग लाइट रेज, तीसरा डाइवर्जिंग लाइट रेज। पहला लाइट रेज लिख के डैश देगा, the beam of light in which all light rays are parallel to one another। The beam of light rays in which all light rays are parallel to one another। The beam of light in which all light rays are parallel to one another। ये फोटो ड्रॉप कर लेगा बेटा, पैरेलल लाइट रेज का। देखो, कॉन्वर्जिंग लाइट रेज, दूसरा लिखो कॉन्वर्जिंग लाइट रेज। देखो, when the light rays, देखो लाइट के साथ रेज इसलिए जोड़ते हैं, देखो रेज पढ़े हो ना, क्लास मैथ में पढ़े होगे, लाइन तीन प्रकार के, लाइन सेगमेंट और रे। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों पॉइंट इन पॉइंट होता है, बराबर पढ़े हो ना। लाइन में दोनों तरफ एरो हेड होता है, कोई इन पॉइंट नहीं होता है। रे में एक साइड इन पॉइंट, एक साइड एरो हेड, पढ़े हो ना। तो देखो, लाइट जहां से भी निकलेगी वो फिक्स पॉइंट होगी, लेकिन कहां तक जाएगी वो फिक्स पॉइंट नहीं, वन इन पॉइंट नहीं होता है। इसलिए लाइट के साथ रेज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट लाइन सेगमेंट नहीं बोलते, लाइट लाइन नहीं बोलते, लाइट के साथ हमेशा क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। तो पहला पॉइंट उसका फिक्स होता है और अगला पॉइंट इनफाइनाइट, जहां तक भी जा सकता है। इसे लाइट के साथ क्या बोलते हैं, लाइट हमेशा ग्रुपिंग ऑफ रेज के रूप में होता है। हाँ, कॉन्वर्जिंग लाइट रेज बोलो, when the light rays emitting from any source, when the light rays emitting from any source, when the light rays emitting from any source and meet at the same point, when the light rays emitting from any source and meet at the same point, then that light rays are
लाइट रेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लाइट रेज। ये फुल ड्रॉ कर लेगा। और एरोहेड किधर है ये ध्यान देख लिखेगा। कन्वर्जिंग लाइट रेज लिखेगा डाइवर्जिंग लाइट रेज। डाइवर्जिंग लाइट रेज देखो, when the light rays emitting from any source, when the light rays emitting from any source and scatter in all direction, and scatter in all direction, when the light rays emitting from any source and scatter, किधर किधर हो जाना, छिद्रा जाना, scatter in all direction, then that light rays are called diverging light rays. Then that light rays are called diverging light rays. हिंदी में तुम बताए थे, इसको समानांतर किरण पुंज कहते हैं, इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, और इसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। हिंदी सिर्फ नाम याद कर लो, नाम जानो। अब देखो नीचे पैराग्राफ लिख करके, लाइट सोल डुअल कैरेक्टर, लाइट सोल डुअल कैरेक्टर, लाइट सोल डुअल कैरेक्टर, DUAL, डुअल कैरेक्टर। नेचर भी लिख सकते हो ब्रैकेट में। इट मीन्स दैट light has particle nature as well as wave nature. Light has particle nature as well as wave nature. This theory is also known as quantum theory of light. This theory is also known as quantum theory of light. Quantum theory of light. अगला पॉइंट देख लिखेगा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Light is an electromagnetic wave. The speed of light, इसको सी लेटर से भी डिनोट करते हैं। डिनोट करते हैं सी लेटर से। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप किलोमीटर में करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये इसका वैक्यूम में स्पीड होता है। वैक्यूम बोल सकते हो या एयर बोल सकते हो, है ना। इसलिए वैक्यूम ही होता है, इसको सी बोला जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एक और सी भी बोला जाता है। अब डिफरेंट मीडियम में इसका स्पीड अलग अलग होगा। जो रिफ्रैक्शन में आगे जो चैप्टर है ना, रिफ्रैक्शन में पढ़ाया जाएगा। वैक्यूम में इतना होता है, लेकिन कांच में अलग होगा, पानी में अलग हो जाएगा। डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, जो ये जो सन है, सूर्य है, हम लोग अर्थ पर रहते हैं, ये दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना? कोई नापा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली भी जानो 15 करोड़ किलोमीटर। इसका स्पीड कितना है? 3 लाख 3.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये 15 करोड़ में 3 लाख से भाग लगाओगे तो फाइनली आ जाएगा 500 सेकेंड। कितना आ जाएगा? मैंने सनलाइट को पृथ्वी पर पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लगता है ना। 500 सेकेंड मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय सनलाइट को पृथ्वी पे आने में लगता है। सनलाइट जो पृथ्वी पर आता है सन से, ये रेडिएशन के थ्रू आती है। बोलिएगा रेडिएशन, काहे कि बीच में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बीच में कोई मीडियम नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी को कहते हैं जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम कर सकता नहीं पड़ती है, इसलिए लाइट वेव को मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा हो। कल भी तुमको बताया था
जो वेव क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर। वेव इज ए टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट एनी मास ट्रांसफर। जब कोई किसी वस्तु से एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह दूसरा जगह होता है बिना कोई इसका द्रव्यमान का ट्रांसफर हुए, तो उस फेनोमेनन को हम वेव कहते हैं, तरंग कहते हैं, है ना। ये वेव दो प्रकार के होते हैं। वेव कितने प्रकार के होते हैं? दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव, है ना। मैकेनिकल वेव किसको बताया था, है ना? द वेव पिछले क्लास में लिखा, जो कि क्लास 9 में लिखा ले रहे हैं, है ना। जिसको नहीं पिछले क्लास 9 में था वो किसी से फेर करके लिख लेगा, है ना। मैकेनिकल वेव, द वेव विच रिक्वायर्ड टू मीडियम फॉर ट्रेवल वन प्लेस टू अदर प्लेस, है ना। जिसको मीडियम का आवश्यकता पड़ती है उसको ट्रैवल होने के लिए, उसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर आल्सो टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स, है ना। द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे कहते हैं? द वेव्स एंड विच द वेव पार्टिकल्स, है ना, वेव पार्टिकल्स मूव टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो एक फ्रेज का हो, एक टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, है ना। टू एंड फ्रो फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना। किसी मीन पोजीशन के अराउंड आगे पीछे अगर मूव करता है, जिसमें वेव पार्टिकल्स जिस भी वेव रूप में, उसमें हमको क्या कहेंगे हम? लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। और जिसमें कोई मीन पोजीशन से अप एंड डाउन, ऊपर नीचे अगर ट्रैवल करता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और ये दोनों के दोनों मैकेनिकल वेव्स है ना। बिना मीडियम का दोनों ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन ये जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम कर सकता, बिना मीडियम के भी एक जगह दूसरा जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलेंगे या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोलते हैं लाइट रेज को। तो ये समझ में लिख लिया। अब लिखो अकॉर्डिंग टू लाइट, तो अकॉर्डिंग टू पासिंग ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। अकॉर्डिंग टू पासिंग ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसको पारदर्शी वस्तु ये कहते हैं। पहला लिखो ट्रांसपेरेंट, हिंदी लिखना चाहते तो लिखो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी वस्तु, है ना। दूसरा लिखो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, पारभासी वस्तुएं। और तीसरा ओपेक, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, अपारदर्शी वस्तुएं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट लिखे देते हैं। तो देखो द ऑब्जेक्ट which allow to pass the light, the object which allow to pass the light is called transparent object. It's called transparent object. देखो एग्जाम्पल में एयर, ग्लास, ये पढ़ाई और पिला जाएगा आपसे, एयर, ग्लास, ETC। ट्रांसलूसेंट और लिक्विड है। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, देखो द ऑब्जेक्ट बाय विच some parts of light can pass, by which some part of light can pass, but some part of light does not pass, is called translucent object. Example लिखो oily paper, water, etc. Yes, some types of fiber. अब ओपेक ऑब्जेक्ट लिखे जाए, the object which does not allow to pass the light, the object which does not allow to pass the light, वो भी लिखो जी, आपको पढ़ेंगे। The object which does not allow to pass the light is called opaque object. देखो चेयर, बेंच, टेबल, बुक, etc. अब लिखो according to producing of light,
According to producing of light, objects are of two types. According to producing of light, objects are of two types. Luminous object, दूसरा non-luminous object. Luminous, L-U-M-I-N-I-O-U-S, luminous object. इसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं. दूसरा non-luminous object, non-luminous object, अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं. देखो लुमिनस और लिख रहे हो, देखो द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट, द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट. The object which produce light is called luminous object. Example: sun, stars, bulb, etc. Non-luminous object लिख रहे हो, देखो the object which does not produce light. The object which does not produce light is called non-luminous object. Example: Bench, chair, table, rocks, etc. तुमसे कोई पूछेगा लाइट एक ग्रुप्स ऑफ कॉर्पसूल्स है, किसने बताया था? न्यूटन ने, है ना. लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने फिर इसको वेव के फॉर्म में भी इक्वेशन दिया, वेव के बारे में सिर्फ प्रूव किया, है ना. जिससे बाद में अभी तक आप लोग जानते हैं कि लाइट डुअल कैरेक्टर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर. अब आगे हेडिंग लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन. जब लाइट के बारे में जान ली, लाइट के अनुसार ऑब्जेक्ट के बारे में जान ली. अब चैप्टर शुरू यहाँ से होता है ना. चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है. तो लाइट के बारे में थोड़ा बता रहे थे, है ना. और 11-12 में जाओगे तो और डीपली स्टडी करोगे, है ना. समझ गए ना. डीपली लाइट के बारे में और भी बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो हम नहीं जानते होंगे, है ना. लाइट तुमको आगे जाके पढ़ाएंगे. अगर चैप्टर ह्यूमन आई, है ना, एंड कलरफुल वर्ल्ड में ये जो लाइट है ना 7 रंगों से मिलकर बना है. डू यू नो this light is made up of 7 colors, है ना. When the white light is passed through a glass frame, then it disperses into 7 constituent colors. This is known as dispersion of light rays. जो 7 कलर होता है BIPG BIOR, पैनिया पिनाला हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में BIPG BIOR, है ना. लेकिन तुमको सुनो, ये जो 7 कलर है तुम इतने जानता होगा, ये 7 को विजिबल रेज है. क्या है? ये हमको जैसे ही रेनबो बनता है दिखता है, लेकिन इसके अलावा जो डिस्पर्सन होता है ना, 2 इनविजिबल रेज भी लाइट में पाए जाते हैं, जिसको हमको खुली आंखों से नहीं दिखता है. कौन कौन है? अल्ट्रा वायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज, है ना. जो वो इनविजिबल रेज भी लाइट में होते हैं. कौन कौन? इंफ्रारेड रेज एंड अल्ट्रा वायलेट रेज. अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी रेज, जिसका फ्रीक्वेंसी वायलेट से कम होता है, वो अल्ट्रा वायलेट हो गया. और इसका फ्रीक्वेंसी रेड से भी ज़्यादा होता है, उसे हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं. और ये इनविजिबल कैटेगरी में आते हैं, हमको दिखता नहीं है. ठीक है. अब देखो ध्यान सुनो, यहाँ है हाँ रेनबो का फॉर्मेशन देखो. देखो रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है. वर्षा पड़ी तो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है हर जगह. एनी प्रॉब्लम? ध्यान सुनना, सब में साइंस है ना. तो जैसे ही जब वर्षा पड़ी तो है ना, हर जगह क्या है? एटमॉस्फेयर वाटर ड्रॉपलेट्स है. तो वर्षा पड़ने के तुरंत बाद अगर सूर्य भगवान चमकते हैं, लाइट निकलती है, तो ये जो रेन ड्रॉपलेट्स है ना, ये ग्लास प्रिज्म के जैसा बिहेव करते हैं. और ये है, इस पे लाइट पड़ा
है ना। तो यहाँ जाके रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, मैं तुमको पहले ही बताया था, क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है कि रेन ड्रॉप से कितना बार रिफ्लेक्शन, कितना बार रिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले देखो लाइट रे गया है ना, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में गया, इधर हवा इधर पानी, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अब फिर से यहाँ रिफ्रैक्शन होता है और इस 7 रंगों पे बन जाता है। ठीक है, और ये स्क्रीन का काम करता है बादल, स्काई पे ये 7 रंग का पट्टी जो है बन जाती है। तो ये और ये 2 रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन एंड 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के थ्रू रेनबो का फॉर्मेशन आकाश में होती है। लेकिन आप रेनबो तभी बनेगा जब वर्षा के बाद धूप निकलेगी। बारिश होने के बाद ये काला ही रहेगा तो कोई रेनबो का फॉर्मेशन है ना। जैसे हम लोग जो देहात में पहले, बहुत पहले तुम लोग बच्चे होगा, जब धूप निकलता था ना, बरसात हो रहा है तो धूप भी निकल रहा है, कितना कहता सियार का शादी हो रहा है, लोग बोलता था ना। अभी भी बोलता हूँ, पुराने जमाने वाले बच रहे होंगे, है ना। नया वाला तो सियार जानता ही नहीं है ना। तो ये इस तरीका से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब तुमको इस 7 रंग का पट्टी करना है तो तुम्हें कोई ग्लास प्रिंट लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, ग्लास प्रिंट में बस रखोगे अपने आप उस 7 रंग में बन जाएगा। तो खैर वो हम पढ़ाएंगे आगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पढ़ने के पहले ये हम कल नहीं समझाए थे, आज शुरू से ही समझा रहे हैं, है ना। पहले समझ लो, उसके बाद मेरा तरीका है, पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद लिखा देता हूँ, तो तुमको आसानी से वो चैप्टर क्लियर हो जाएगी। मैं लिखवा देता हूँ, काहे कि मैं जो क्लास में क्या बोला उतना थोड़ी तुमको याद रहेगा, इसलिए मैं 2/2 उसी को लिखा दूँ। कल जो बताया वो 2/2 लिखा दिया, वो चेंजिंग तो गौर करके देखना, सेम टू सेम बताया होगा। तो जब कोई लाइट रेज किसी सरफेस में स्ट्राइक करके पड़ने के बाद बाउंस बैक हो जाए, बाउंस बैक होने के बाद अपने दिशा में वापस हो जाए, है ना। जैसे कोई आदमी है ना, चंडी में रह रहा है, यहाँ पटना में गया, वहाँ स्ट्राइक तो होवे करता है, लेकिन बाउंस बैक फिर चंडी में वापस आ गया तो रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन वहीं रह गया तो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह है, किसी सरफेस पड़ने के बाद बाउंस बैक अपने दिशा में वापस लाइट रेज आ जाता है, इस क्रिया को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये बाउंस बैक जो होता है हर चीज से होता है, हमारे बड़ी सरफेस से भी होता है। हमारे बड़ी सरफेस बहुत सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी करता है ना। कोई भी चीज चमक रही है, समझो कि वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। और कोई जब पूरा करिया लग रहा है, इसका मतलब उसमें लाइट ऑब्जर्व हो रही है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। पढ़ोगे और आगे। अब देखो ध्यान से सुनना, तो जनरली हम लोग लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका नाम है मिरर। हम लोग जो पढ़ाई करेंगे लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए कौन है, मिरर। मिरर मतलब दर्पण। दर्पण एक ऐसा डिवाइस ही है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस बैक करता है, समझ रहे हैं। अब मिरर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर, है ना। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मिरर आर टू टाइप्स, सब मैं लिखाऊंगा, स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर। अब स्फेरिकल मिरर आर आल्सो 2 टाइप्स, स्फेरिकल मिरर इज आल्सो 2 टाइप्स। पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, समझ में आया। अब ध्यान से देखना, प्लेन मिरर किसे कहेंगे, नाम से पता चल जाएगा, जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस। देखो कोई भी मिरर में बताते हो, है ना, 2 चीज होगा, एक होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस और एक पीछे रंगा हुआ रहेगा। अगर रंगा हुआ ना रहेगा तब क्या होगा, लाइट बाउंस बैक होगा ही नहीं, लाइट आर पर कर जाएगी, तो फिर मिरर नहीं रहेगा। अब तुमको देखना अपना चेहरा, लाइट आर पर क्या, कैसे देख पाओगे, उस लाइट को बाउंस बैक होना पड़ेगा। तो बाउंस बैक होने के लिए पीछे रंगा रहता है, उसको बोलते हैं कोटेड सरफेस, है ना। कोटेड रंग से भी करता है ना, तो जनरली सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का पेंटिंग पीछे चढ़ा दिया जाता है, तो अच्छा कोटिंग हो जाता है और फिर लाइट को थोड़ा सा भी आर पार नहीं करेगा। अगर मान लाइट इतना में कोटिंग हो जाए, कोटिंग नहीं है, तेजा लाइट पार कर जाएगा, तो जैसे तुम्हारे चेहरा में दाग लगेगा, दाग है मेरे चेहरे में, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए पूरा बढ़िया से पेंटिंग पीछे किया जाता है। तो जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस प्लेन हो, समतल हो, फ्लैट हो, उसे क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे, समझ में आ गया। लेकिन जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस गोले का एक भाग हो, इट इज पार्ट ऑफ एन स्फीयर, है ना, उसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब देखो गोला तुम पा रहे हो कि नहीं, है ना। कोई भी चीज इतना बढ़िया से समझो कि कभी जिंदगी में ना भूलो। हम लोग इतना बढ़िया से पढ़ लेंगे, भूलवे नहीं करते हैं। तुम लोग भी कोशिश ये करो, खुद ही प्रयास करो। जैसे गोला देखे हो, अभी तुम खाली सीखी होगी कि ऐसा कॉन्केव होता है, ऐसा कॉन्वेक्स होता है, ये सीखे ना। ये देखो खुद ही तुम डिराइव कर लोगी। एक गोला पार देना है, देखो एक स्फीयर पार दिया ना,
देखो पढ़ दिया कोई दिक्कत। तो ये जब स्फीयर है ना, तो बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक है। तो एक तरफ कोटेड इधर कर दो और एक तरफ कोटेड इधर करोगे, कोटेड तो इधर राइट साइड ही करेगा। तो अब देखो अपने आप तो बन गया, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये कोटेड सरफेस है। तो इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस सेंटर की तरफ है, टुवर्ड द सेंटर, उसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। कौन मिरर कहेंगे? और जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस देखो सेंटर इधर है और रिफ्लेक्टेड सरफेस अपोजिट साइड में, सेंटर के अपोजिट साइड में, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन मिरर? और दिया बोला। अब बीच में देखो मिटा दो तब बढ़िया से तुमको समझ में आ जाएगा। ये देखो समझ में आ गया? आ गया तो ये तुम्हारा कॉनकेव और ये तुम्हारा, लेकिन दोनों एक पार्ट ऑफ स्फीयर है। तो स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन पूछेगा तो बोलना द मिरर इन विच रिफ्लेक्टेड सरफेस इज ए पार्ट ऑफ एन स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? अब कॉनकेव मिरर किसे कहेंगे? जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस सेंटर की तरफ हो। किसका सेंटर? वो जिस गोले का भाग है, किसी न किसी गोले का भाग है जिसको बेटा मैंने, तो जिस गोले का भाग है उसके सेंटर की तरफ उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टेड सेंटर से दूर हो उसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो अब देखो ध्यान से देखना, इसे हम कहते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग मिरर। ऐसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो तुम लोग क्या करते हो? सिर्फ याद कर लेते हो बस, कॉनकेव कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग है, कॉनकेव कॉन्वर्जिंग है। क्यों है कभी सोची नहीं होगी, मैं बताता हूँ, है ना। या तुमको पढ़ाया गया होगा तो बस लिखा दिया होगा या बता दिया होगा काम। क्यों है देखो जब प्रूफ करो। कॉन्वर्ज मैंने बताया जहाँ सभी लाइट एक जगह मिल जाए। तो जब भी ये जो मिरर है तो इसका आगे जाके पढ़ाई करेंगे, मिड पॉइंट को जनरली हम पोल करते हैं। क्या कहते हैं? लेंस में जब मिड पॉइंट लोगे तो उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, पोल भी बोल सकते हो लेकिन जनरली ऑप्टिकल सेंटर किताब में लगता है। ये पोल है, तो पोल से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है या मेन एक्सिस बोला जाता है। तो ये जो मेन एक्सिस है इसके पैरेलल जितने भी लाइट रेज गुजारेंगे, जितने भी अनगिनत इनफाइनाइट, सभी एक प्रिंसिपल एक्सिस के किसी बिंदु पे मिल जाएगा। सभी एक जगह मिल रहा है ना। तो इसलिए सभी एक जगह मिल रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। अंडरस्टैंड? लेकिन इसके केस में ऐसा उल्टा होगा, ऐसे आएगा तो ऐसे भाग जाएगा, ऐसे स्कैटर हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको नाम है डाइवर्जिंग। इसको मिलाना हो तो हम लोग ऐसे पीछे खींच के मिलाते हैं, है ना, इमेजिनरी मिलाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लाइट रेज सब स्कैटर हो जाता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब प्लेन मिरर में ऐसा होगा, है ना, ठीक है। यहाँ से लाइट रेज यहाँ गया, है ना, यहाँ से एंगल में जिस एंगल बनाते हुए जाएगा उसी एंगल बनाते हुए आएगा, ठीक। ये सीधा जाएगा तो कैसे होगा? सीधा जाएगा तो इसी पास में बाउंस बैक हो जाएगा, इसलिए हम लोग इमेजिनरी ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे। बोलते जाएगा तो जिस एंगल को बनाते जाएगा जिस एंगल को बनाते हुए वापस आएगा। यहाँ तक समझ में? मिरर समझ, मिरर डिवाइस विच रिफ्लेक्ट द लाइट रेज इज कॉल्ड, लिखो मिरर। सबसे पहले लिखो रिफ्लेक्ट लाइट में मिरर, हेडिंग लिखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, उसमें लिखो ना मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का परिभाषा लिख लो, लिखो द बाउंसिंग बैक ऑफ, नहीं, when the light ray falls any surface, when the light ray falls on any surface, when the light ray falls on any surface, कोई स्ट्राइकिंग भी बोलता है, स्ट्राइकिंग एनी सरफेस, falls on any surface, then that light ray bounce back, then that light ray bounce back, B-O-U-N-C, bounce back, ब्रैकेट में लिख लो, return in original direction। समझने के लिए बाउंसिंग बैक का मतलब रिटर्न इन original direction, comma, this phenomenon is known as reflection of light. This phenomenon is known as reflection of light. अब देखो मिरर,
देखो the device, yeah, the device which reflect the light rays, the device which reflect the light rays is called mirror. मिरर को हिंदी में दर्पण कहते हैं, दर्पण। देखो मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। अब थोड़ा सा प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर लिख रहे तो देखो द मिरर इन विच रिफ्लेक्टेड सरफेस इज, द मिरर इन विच रिफ्लेक्टेड सरफेस इज प्लेन and smooth. Plain and smooth is called plane mirror. स्फेरिकल मिरर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा देखो द मिरर इन विच रिफ्लेक्टेड सरफेस इज ए पार्ट ऑफ एन स्फीयर, एंड ए द मिरर इन विच रिफ्लेक्टेड सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, reflected surface is a part of a sphere, is called a spherical mirror. And a spherical mirror are of two types. A spherical mirror are of two types. पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। बाकी अगले क्लास में।